नमस्कार। कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध का मैदान। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। ऐसे में दुर्योधन ने क्या कहा होगा? आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 5 बहुत ही खास श्लोकों को समझेंगे। हम दुर्योधन के शब्दों के पीछे छिपे मतलब, उसकी रणनीति और शायद उसके मन के डर को भी जानने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, आप कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं, हवा में एक अजीब सा तनाव है और दोनों तरफ के योद्धा युद्ध के लिए तैयार हैं। ठीक इसी पल में दुर्योधन अपने गुरु और अपनी सेना के सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाता है। ये बस एक आम बातचीत नहीं है, ये एक राजा और उसके गुरु के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद की शुरुआत है, और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि युद्ध की इस घड़ी में एक राजा अपने गुरु से आखिर क्या कहता है? क्या उसके शब्दों में आत्मविश्वास झलकता है या फिर कहीं डर की कोई परछाई है? दुर्योधन के ये शब्द हमें उसकी मन की हालत के बारे में क्या बताते हैं? चलिए पता लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। दुर्योधन अपनी सेना की बड़ाई करने से पहले पांडवों की सेना के ताकतवर योद्धाओं का जिक्र करता है। क्या ये एक चतुर राजा की सोची समझी रणनीति है या फिर उसके मन में कहीं ना कहीं कोई डर छिपा है? आइए देखते हैं कि वो क्या कहता है। अध्याय 1 श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वेव महारथाः। यह दुर्योधन युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों जैसे योद्धाओं का नाम ले रहा है, और वो उन्हें सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि महारथी कहता है। अब महारथी का मतलब है एक ऐसा महान योद्धा जो अकेले ही हजारों सैनिकों का मुकाबला कर सकता हो। इससे ये साफ पता चलता है कि वो अपने दुश्मन की ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उसे हल्के में नहीं ले रहा है। पांडवों की ताकत को मानने के बाद दुर्योधन अब अपनी सेना की तरफ मुड़ता है। वो द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि उनकी अपनी सेना भी किसी से कम नहीं है, बल्कि शायद कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। चलिए देखते हैं कि वो अपनी सेना के नायकों के बारे में कैसे बताता है। अध्याय 1 श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा येतान्यबोध द्विजोट्टम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहकर बुलाता है, जिसका मतलब है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। ये सिर्फ सम्मान दिखाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चतुर चाल भी है। वो द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि आप सिर्फ एक गुरु ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा भी हैं। और फिर वो अपनी सेना के खास नायकों का जिक्र करता है, ये जताने के लिए कि वो भी पूरी तरह से तैयार है। अध्याय 1 श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति जयाः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन एक एक करके अपनी सेना के दिग्गजों का नाम लेता है। स्वयं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा। और वो उन्हें सिर्फ योद्धा नहीं कहता बल्कि समितिंजय कहता है। इसका मतलब है वो जो युद्ध में हमेशा जीतते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर बयान है जो उसकी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए दिया गया है। अध्याय 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नान शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। पर बात सिर्फ इन बड़े नामों की ही नहीं है। दुर्योधन कहता है कि उसकी सेना में ऐसे अनगिनत नायक हैं जो मदर्थे त्यक्त जीविता यानी मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। ये सिर्फ एक सेना नहीं है, ये एक ऐसी फौज है जो व्यक्तिगत तौर पर उसके लिए वफादार है। तो अपनी सेना के सभी योद्धाओं को गिनने के बाद अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की ताकत पर अपना अंतिम फैसला सुनाता है, और यहीं पर हमें उसके असली चरित्र की एक झलक मिलती है। क्या ये उसका आत्मविश्वास है या उसका अहंकार? अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वेदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। देखिए, दुर्योधन का तर्क बहुत सीधा है। वो कहता है कि हमारी शक्ति अपर्याप्त है यानी असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि हमारे सेनापति महान भीष्म हैं, और पांडवों की शक्ति पर्याप्त है यानी सीमित है, क्योंकि उनके सेनापति भीम हैं। वो भीष्म के सामने भीम को कुछ भी नहीं समझता। ये उसकी अपनी जीत में अटूट विश्वास को दिखाता है, या फिर शायद ये सिर्फ अपनी असुरक्षा को छिपाने का एक तरीका हो। तो दुर्योधन के इन शब्दों का आखिर मतलब क्या निकालें? क्या ये एक चतुर राजा की अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश है, या फिर ये उसके गहरे अहंकार
और शायद उसकी असुरक्षा का एक सबूत है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दुर्योधन के किरदार के बारे में और भगवद गीता के गहरे संदेशों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और अगर आप भी भगवद गीता और सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे ज्ञान को और समझना चाहते हैं तो ज्ञान कोश आपके लिए एक बेहतरीन जरिया हो सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानकोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती और बंगाली में आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं और बहुत जल्द और भी प्रमुख भाषाएं आने वाली हैं। हमारा लक्ष्य है सनातन धर्म के अनमोल खजानों को एक सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से आप तक पहुंचाना। हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनाम, देवथिन कुरल, महाराष्ट्र और बंगाल के संतों की कहानियां और आदि शंकर के दिव्य अवतार की कहानी पर दैनिक वीडियो मिलेंगे। ये सभी कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति मूल्यवान लगी तो कृपया ज्ञान कोश को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे दैनिक वीडियो के बारे में सूचना मिलती रहे। इस दिव्य ज्ञान को लाइक शेयर करना ना भूलें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ फैलाएं। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को हमेशा प्रज्वलित रखें।